अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही आसान और कम बजट में रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू से बनकर मज़ेदार तैयार होगी। आप इसे इफ्तार में बनाकर तैयार करें। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएँगे और ये मेरा नहीं ख़्याल कि किसी जितने बहन भाई हैं उनके किचन में ये रेसिपी ना बनती हो। ये लाज़मी हर घर में बनती है। आलू के कतली वाले पकोड़े जो हैं ये हर घर में बनते हैं और बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो आज मैं भी आपको ये कतली वाले पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं इंशाल्लाह। तो कैसे बनेंगे, आप लोग इस तरीके से 2 आलू लें, इनको छीलें अच्छे तरीके से और छुरी की मदद से इनको बारीक बारीक पतले पतले स्लाइस में काट लें। ये देखिए मैं इनको इस तरीके से काट रही हूँ। बिल्कुल हमने इनको इस तरीके से पतला काट लेना है। सारे आलू इसी तरीके से हम काट लेंगे। अच्छे तरीके से इनके स्लाइस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। इफ्तार पार्टी में आप लोग इनको ज़रूर बनाएं। आप लोग एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनेंगे। फ्लफ़ी बहुत मज़ेदार से बनेंगे, ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसी तरीके से सारे आलू काट लेंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो बेसन ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने आपके आलू है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर बेसन ऐड कर दें। तकरीबन मैं इसके अंदर ये 2 चम्मच बेसन के ऐड करूँगी और इसको बहुत ज़्यादा हम टेस्टी और क्रिस्पी कैसे बनेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा डालने से इसका जो मज़ा है वो डबल हो जाएगा। अब देखिए मैदा और बेसन हमने ऐड कर लिया। 2 चम्मच मैंने बेसन के डाले और 1 चम्मच मैंने मैदे का डाला है। आप लोगों का जितना मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं चीज़ें। और अब बारी आती है इसके अंदर स्पाइसेस की। मसाले जो हैं वो भी आपने अपने मटेरियल के हिसाब से डालने हैं। मैं तकरीबन आधा चम्मच डालूँगी नमक का, क्योंकि 2 आलू है मेरे पास। और खुश्क धनिया पाउडर है 1 चम्मच। हल्दी जाएगी आधा चम्मच। सुरख मिर्च जाएगी इसके अंदर, वो भी आधा चम्मच। और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा एक चीज़ जिससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। सिर्फ 1 पिंच इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डालूँगी, मीठा सोडा जिसे कहते हैं हम, खाने वाला जो हम चनों में भी डालते हैं, ये जाएगा इसके अंदर। इसको डालने से आप यकीन करें बहुत मज़े का बैटर तैयार होगा और इतने मज़े के ये हमारे फूले फूले से आलू के पकोड़े बनेंगे। अब सारे बैटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है जब तक हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। तो नए आने वाले मेरे बहन भाई चैनल पर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ बेल का बटन लगा होता है वो भी प्रेस किया करें। ये इसके बिल्कुल भी फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। आप लोग ज़रूर प्रेस कर दें सारे बटन जो है। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का बटन प्रेस कर दें और अच्छे अच्छे से कमेंट किया करें। अच्छा सा कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत कम बजट में जो घर में हमारे सबके चीज़ें मौजूद होती हैं, मैं उन्हीं से आपको चीज़ें बनाना सिखाती हूँ ताकि इसको हर कोई आसानी से बना ले। अब इसको हमने अच्छे तरीके से बीट करना है। देखिए इतना बीट करना है कि ये अच्छे तरीके से फ्लफ़ी सा हमारा बैटर तैयार हो जाए, रनी सा तैयार हो गया। ना इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये आपके सामने है। बस इसी तरीके से इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते जाएंगे। जितना अच्छे तरीके से ये बैटर हमारा मिक्स होगा उतना ही अच्छा ये हमारा जो पकोड़ा है आलू का तैयार होगा। ये बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी डालूँगी खुश्क मेथी। आप लोग है आपके पास घर में मौजूद तो आप लोग डाल सकते हैं। खुश्क मेथी डालने से ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। कसूरी मेथी है, आप लोग इस तरीके से इसको डालें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा और कलर भी बहुत ही मज़े का आएगा हमारे आलू के पकोड़े का। अब देखिए माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं। तो आलू जो है तैयार किए हुए हमारे काटे हुए, तो इसको हम फ्राई करते हैं। अब देखिए घी पहले से हमने गर्म होने के लिए रख देना है ताकि ये हमारे पकोड़े, हम कोई भी पकोड़े बनाएं तो घी को पहले से तेज़ गर्म कर लें ताकि हमारे पकोड़े जो अच्छे तरीके से बने। बैटर मैंने तैयार कर लिया था। अब हमने इस तरीके से आलू को इसके अंदर डालना है। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको बैटर को लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो बस इस तरीके से हम इसको डालते जाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छे तरीके से ये गर्म है और पकना शुरू हो चुके हैं, फ्राई होना। बस आप भी इसी तरीके से हाथ को घी से बचाकर एक एक करके इसके अंदर डालते जाएं। अब देखिए हमारे पकोड़े जो हैं फ्राई होना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब इसको हम 1 मिनट के बाद हिलाएंगे इस तरीके से। फ़ौरन हमने इनको नहीं पलटना। जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो इसको आप थोड़ी देर रखें जब तक ये नीचे से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, इनका कलर आना शुरू हो जाए। माशाल्लाह से इसका सुनहरा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। ये हल्की फुल्की सी आलू के जो पकोड़े की रेसिपी है आप लोगों को बनाना चाहिए। ये लाजमी आप बनाएं इसको अफ्तारी में। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनेंगे टेस्टी से। अब इसको हमने अच्छे तरीके से पलटते जाना है दूसरी साइड से भी, ताकि ये सारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं अंदर से भी। और ये भी बताया करें कि आप लोग कौन से शहर से, किस गांव से और कौन से कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। जितने भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक शेयर ज़रूर करें आप लोग मेरी वीडियो। और कमेंट अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रमज़ान मुबारक में भी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा कम बजट में और अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अब देखिए अच्छे तरीके से इनको हमने फ्राई कर लेना है। और कोशिश करें कि बगैर स्किप किए आप लोग मेरी वीडियो देखें, कोई भी पार्ट इसका मिस ना करें। अब इसको अच्छे तरीके से हमने ये फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इनको निकाल दूंगी क्योंकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप लोग देख सकते हैं इनका जो कलर है वो आना शुरू हो चुका है अच्छे तरीके से, गोल्डन कलर। ये देखिए आप इसकी आवाज़ चेक कर सकते हैं। ये देखिए इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी आवाज़ इनकी आ रही है, क्रिस्प इनका। आज मैंने आपको बहुत ही मज़े के आलू के पकोड़े बनाना सिखाए हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बने। ये देखिए आप लोग इनका क्रिस्प चेक कर सकते हैं। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोग इसको केचप के साथ, चटनी के साथ खाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करें। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।